बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं एक मुकम्मल रिव्यू करने वाला हूं कि आप अगर बरास्ता दुबई सऊदी अरब आना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। दोस्तों, अगर आप सऊदी अरेबिया में बरास्ता दुबई से आना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा और कौन कौन सी चीज़ें आपको अपने साथ रिक्वायर होंगी, वो मैं आप दोस्तों से शेयर करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आप भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। और इसके साथ साथ गुजारिश करता चलूँ कि दोस्तों किसी भी मुल्क में जाएं तो आपको वहां के कानून को लाजमी अच्छे अंदाज में फॉलो करना चाहिए ताकि आपके जाने के बाद आपको अच्छे अल्फाज में याद रखा जाए। दोस्तों, इस वीडियो में जो जो दोस्त बरास्ता दुबई से सऊदी अरब गए हैं तो उनका मुकम्मल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने लगा हूं कि दुबई एयरपोर्ट पर उनसे किन किन चीज़ों का पूछा गया और इसके अलावा जो जो चीज़ें चेक की गई वो तमाम आप दोस्तों से शेयर करूंगा। नंबर 1, सबसे पहले अगर आप दुबई के रास्ते सऊदी अरब आना चाहते हैं तो जो वैक्सीन आपने पाकिस्तान से लगवाई है उसका जो रिकॉर्ड है और सियासी पे वो अपडेट करवाएं। और इसके अलावा तवक्कलना और सियासी का जो सर्टिफिकेट होता है जो यहाँ से अप्रूव होने के बाद निकलता है उस सर्टिफिकेट को भी आपने अपने साथ लाजमी रखना है। इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, इसका जो है इसको चेक किया जाता है। और इसके अलावा जो पाकिस्तान का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है उसको भी आप अपने साथ ज़रूर रखेंगे। और जो भी चीज़ है, जो छुट्टी का पेपर है उसकी भी एक कॉपी आपने अपने साथ ज़रूर रखनी है। उसके अलावा आपने जब आप दुबई से सऊदी अरेबिया आना चाह रहे हैं तो उससे पहले आपने कदूम प्लेटफॉर्म पर आपको अपने आप को लाजमी रजिस्टर करना है, जिसको हम मुकीम की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कहते हैं। उस पर भी आपने लाजमी रजिस्ट्रेशन करनी है। और जब आप पाकिस्तान से दुबई आएंगे तो पाकिस्तान एयरपोर्ट पर आपसे क्या क्या चेक किया जाएगा। अब देखिए कि आप विजिट वीज़ा पर दुबई आ रहे हैं, इसलिए याद रखिएगा कि विजिट वीज़ा का एक कानून होता है कि आपके पास 2 टिकट होना ज़रूरी है। जी हाँ, जब आप विजिट वीज़ा पे किसी कंट्री में जाते हैं तो आपके पास 2 टिकट्स का होना ज़रूरी है जो वहाँ पे चेक किया जाता है। एक टिकट उस मुल्क में दाखिल होने के लिए यानी एंट्री की टिकट और दूसरी उस मुल्क से जाने के लिए यानी कि एग्जिट की टिकट। अब इस मुल्क को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप किस मुल्क में जा रहे हैं, बस आपके पास दूसरा टिकट होना ज़रूरी है। वो इसलिए कि वो मुल्क चेक करेगा कि आया ये बंदा विजिट पे आ रहा है और ये हमारे मुल्क से जाएगा या नहीं अपने विजिट के हिसाब से। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास 2 टिकट का होना ज़रूरी है। एक टिकट पाकिस्तान से दुबई के लिए और दूसरा टिकट दुबई से सऊदी अरब जाने के लिए। जी, तो दूसरी बात टिकट के हवाले से जो बहुत ही अहमियत की आमिल है, इस बात का ख्याल आपने बहुत ज़रूर रखना है। यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है लोगों से। जब आपने टिकट बुक करनी है या करवानी है, खुद करें या किसी एजेंट से करवाएं। तो इस हवाले से जिस दिन आप दुबई पहुंचेंगे उस दिन को आपने अपने 14 दिन के अंदर हरगिज काउंट नहीं करना। यानी कि अगर आप 14 तारीख को, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, फॉर एग्जांपल आप 14 तारीख को दुबई लैंड कर गए हैं और अगले दिन से आपने वहां पे जो है दुबई में 14 दिन जो है आपने स्टे करना है। तो आपने क्या करना है कि आपने 14 तारीख का जो दिन है वो आपने अपने 14 दिन में, अगले 14 दिन में काउंट नहीं करना। इस बात का आपने बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। जब आपने टिकट बुक करनी है तो इस बात को मद्देनजर रख कर करनी है या करवानी है कि जिस दिन आपने दुबई पहुंचना है उस दिन को काउंट नहीं करना, उससे अगले दिन से काउंट करना शुरू करना है। इसका मतलब आपको आसान अल्फाज में समझा दूं कि आपके 14 दिन से 1 या 2 दिन ऊपर हो जाए कोई इशू नहीं है, 15 दिन हो जाए या 16 दिन कोई इशू नहीं है, मगर 14 दिन से 1 दिन कम नहीं होना चाहिए, यानी 13 दिन नहीं होने चाहिए। इस बात का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। बहुत से दोस्त ये मिस्टेक कर रहे हैं और इस मिस्टेक का उनको बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। जी हाँ, असल में जल्दबाजी में ये गलती आपने नहीं करनी। इस हवाले से बहुत ज़्यादा इशू देखने में आ रहा है, इसलिए टिकट अगर आप खुद बुक करें या किसी एजेंट से करवाएं तो इस बात को लाजमी मद्देनजर रखें, क्योंकि ये छोटी सी गलती आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। और अगर टिकट की बात करें तो टिकट आपको 1,05,000 से 1,20,000 तक बआसानी मुहैया हो रही है। इससे ज़्यादा अगर एजेंट आपसे डिमांड करता है तो हरगिज़ ना दें, वो आपके साथ गलत कर रहा है। अगर आप खुद बुक करें तो 1 लाख से 1,05,000 तक आपको टिकट ऑनलाइन मिल जाएगी। जी, तो पाकिस्तान एयरपोर्ट पर वो आपकी टिकट चेक करेंगे, दुबई का वीज़ा चेक करेंगे, इसके अलावा आपकी PCR जो टेस्ट रिपोर्ट है वो चेक करेंगे। और इसके बाद जब आप विजिट वीज़ा पर जा रहे हैं तो आपके होटल की बुकिंग होनी चाहिए। जो दोस्त वाया दुबई
गए हैं उनका कहना है कि वो होटल की बुकिंग चेक नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी उनके पास डिम्मी बुकिंग रसीद जो है उन्होंने अपने पास रखी हुई थी। तो एहतियातन आप भी डिम्मी टाइप रसीद जो है वो एजेंट से बनवा लें और अपने साथ जरूर रखें, ताकि अगर वो चेक कर भी लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि जब आप कहीं भी विजिट वीजा पर ट्रैवल करते हैं तो ये कानून है कि आपके पास होटल की बुकिंग होना जरूरी है। और अगर आप होटल में नहीं रहना चाहते, वहाँ आपका कोई दोस्त है जिसके पास आपने स्टे करना है, तो आप उसको बोलें कि एमिरेट एडी जो वहाँ की है होती है जो आपके पास है उसका पिक्चर बनवा लें, लाजमी वो बनवा के अपने पास रख ले और उसका नंबर वगैरह भी आपके पास होना ज़रूरी है। तो फिर आपको होटल की बुकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों ये जो लाजमी चीज़ें हैं ये आपने अपने पास ज़रूर रखनी है। और अब अगर बात करें अखराजात की, एक्सपेंसेस की, तो अखराजात के हवाले से टिकट तकरीबन 1,05,000 से 1,20,000 तक आपको मिल जाएगी। पीसीआर टेस्ट की अगर बात की जाए तो वो 7,000 से 10,000 तक हो जाएगा। और वीज़ा जो है वो आपको, अगर वीज़ा की बात की जाए तो वीज़ा जो है वो 16,000 से 20,000 तक मिल जाता है। वैसे नॉर्मली जो है 16,000 का मिलता है, मगर बहुत से एजेंट ये 20,000 में भी दे रहे हैं। और होटल की बुकिंग की अगर बात करें तो वो पाकिस्तान जो है 26 से 27,000 रुपये का खर्चा आ जाएगा और खाना पीना आप तकरीबन 20 से 22,000 तक का हो जाएगा। अगर आप किसी दोस्त के पास स्टे करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो होटल की बुकिंग भी आपको बच जाएगी और खाने का तकरीबन खर्चा भी आपको बच जाएगा। तो इसलिए जो आप इसके बाद दुबई जाने के लिए आपका जो रैपिड टेस्ट होता है वो जब आप दुबई पहुंच जाएंगे तो वहां पर आपका टेस्ट होता है जिसकी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर अंदर आती है, मगर आपकी रिपोर्ट 24 घंटे से पहले ही आ जाएगी। रिपोर्ट आने तक आप घर जा सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन दुबई जाने से पहले एयरपोर्ट पर जो आपका टेस्ट होगा उसकी रिपोर्ट आपको थोड़ी देर के अंदर ही आपको मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ तो हो गया दुबई एयरपोर्ट तक की चेकिंग। और अब आपको जो है दुबई से फ्लाई करके जब आप सऊदी एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे तो सऊदी एयरपोर्ट पर जो चीज़ आपसे पूछी जाएगी वो एक तो पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट है, और इसके अलावा जो सबसे अहम बात है 14 दिन का जो स्टे है आप करेंगे, वो जो बात मैंने आपको पहले डिटेल में समझाई है वो चीज़ चेक करेंगे। सऊदी एयरपोर्ट पर आपके दिन काउंट करेंगे, इसलिए जब आपने दुबई पहुंचना है तो उसको आपने काउंट नहीं करना उस दिन को जिस दिन आपने दुबई पहुंचना है। उसके अलावा आपने 14 दिन का स्टे करना है। कोशिश करें 1 दिन या 2 दिन का ऊपर स्टे कर लें ताकि आपको सऊदी एयरपोर्ट पर कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा आप 14 दिन पूरे होने के बाद जो है जो मेन चीज़ें हैं चेक की जा रही हैं सऊदी जो एयरपोर्ट है वहाँ पे, सिर्फ वो ये एक चीज़ चेक की जा रही है आपका पीसीआर टेस्ट। दूसरी जो सबसे अहम और मेन चीज़ है वो 14 दिन का जो स्टे है वो चेक किया जा रहा है। इसके अलावा कडूम प्लेटफॉर्म पर आप रजिस्टर हैं या नहीं वो आपकी रजिस्ट्रेशन चेक की जा रही है। ये कानून है रजिस्ट्रेशन, तो आपने रजिस्ट्रेशन लाजमी करनी क्योंकि वहाँ का कानून है, तो इसलिए वहाँ के कानून के मुताबिक आपने आपको कडूम प्लेटफॉर्म पर आपने लाजमी रजिस्टर करना है। तो ये चीज़ें अगर सऊदी अरब एयरपोर्ट पर आपकी ये 3 चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो डजेंट मैटर, आपको कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से अगर आपको कोई भी एक चीज़ का प्रॉब्लम बनता है तो वहां पे आपको दिक्कत बन सकती है। तो इसलिए मैंने ये पूरी एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ शेयर की है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से, अगर आप सऊदी अरब जाना चाहते हैं ट्रांजिट फ्लाइट के जरिए, दुबई ट्रांजिट फ्लाइट के जरिए अगर आप सऊदी अरेबिया जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। दोस्तों इसको आपने लाजमी से अच्छे तरीके से देख लेना है ताकि अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, किसी बात का आपको पता नहीं है, तो वो आप अच्छे तरीके से जान सकें। दोस्तों ये वीडियो जो हमने आपके लिए बनाई है इसके बारे में आपकी क्या राय है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाजमी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो इसे लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो के बारे में अपना कीमती फीडबैक कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।